के बाद तानेबाजी होती रही और मैं आपको बता दूं सौरभ, शांत रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप गलती को एडमिट कर लेंगे तो मैं किस्सा यहीं ख़त्म कर सकता हूं, नहीं तो मेरे पास कहानियां बताने के लिए बहुत हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां मुझे और मिल गई हैं। मेरे साथ वो सताए हुए गरीब मिल चुके हैं जिनका खून चूस कर आप बड़े हुए हैं, जिनका खून चूस कर आप आगे आए हैं। मैं नहीं चाहता मैं किसी का भी यूट्यूब करियर ख़राब करूं। गलतियां हर इंसान से होती हैं, ज़िंदगी में मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। मैं दूध का धुला नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मैं उसे खुले दिल से मान लेता हूं। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये सारी चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएंगी। अभिजीत इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अगर आप इसको यहीं ख़त्म कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने जैसे कि वादा किया था कि मैं आपको सौरभ के कुछ रेट्स बताऊंगा। इस वीडियो के बाद मैं वो रेट्स अटैच कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। मैंने कुछ ईमेल के स्क्रीनशॉट भी लिए हैं जहां पर सौरभ के रेट आपको पता चलते हैं। और जब सौरभ किसी कंपनी से बात करता है तो किस अकड़ से बात करता है। मैं यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग्स और बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता लीगल उसके वजह से, नहीं तो सौरभ इतना पावरफुल है कि वो लीगल एक्शन भी ले सकता, जो कि मैं नहीं चाहता। जब किसी को सच्चाई बताती है, दिल से दिल तक बात होती है, तो उसको लीगल की तो कोई मतलब ही नहीं होता उसका। आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं अगला एपिसोड ज़रूर बताऊंगा। और आप सोच रहे होंगे कि टेक्निकल लपशप ने भी पब्लिसिटी के लिए किया था। जी नहीं, टेक्निकल लपशप एक बहुत ही वेल सेटल्ड इंसान है, विदेश में रहता है और उसके पास काफ़ी पैसा है और उसको ये सब पब्लिसिटी करने के लिए कोई कुछ नहीं पड़ा हुआ है। एक इंसान की सबसे लड़ाई हो रही है। क्या सारे इंसान ही गलत हैं? क्या सौरभ ही सही है? खुद सोचिए और मुझे बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि मैं आपसे अगली वीडियो में नहीं मिलूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे अगली वीडियो में ज़रूर मिलूंगा। बहुत सारे तथ्य लेकर आऊंगा। नमस्कार। और पता है क्या हुआ? जब सौरभ ने नेगेटिव रिव्यू बना दिया तो वो जो वेबसाइट का मालिक था उसने सौरभ को धमकी दे दी कि वो उसके चैनल पर बॉट अटैक करा देगा। और यही धमकी अभिजीत को भी मिली। अभिजीत को भी यही कहा गया कि वो उसके चैनल पर बॉट अटैक करा देगा। लेकिन अभिजीत बॉट और इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा वाकिफ था। अभिजीत ने उसे उल्टा कहा कि अगर वो बॉट अटैक करेगा तो बॉट अटैक करना अभिजीत को भी आता है और उसकी वेबसाइट को 30 मिनट के अंदर डाउन कर देगा और उसके सारे फंड्स को स्विट्ज़रलैंड भेज देगा और वो उसके फंड्स को कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर वो वेबसाइट का मालिक डर गया और उसने उस दिन के बाद अभिजीत से कभी बात नहीं की। अभिजीत जानता था कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये वेबसाइट बाद में फ्रॉड हुई थी। लेकिन सौरभ ने सारा इल्ज़ाम जो भी था वो अभिजीत पर लगा दिया। उसके चैनल पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसको ठेस तो पहले ही पहुंच चुकी थी, क्योंकि सौरभ ने अभिजीत के पूरे वजूद को ही ख़त्म कर दिया था। अभिजीत आया था यहाँ पर एथिकल हैकिंग सिखाने, और जब कोई इतना बड़ा यूट्यूब का जिम्मेदार, आप कह सकते हैं मेंबर, ऐसा कहे कि एथिकल हैकिंग कोई नहीं सिखा सकता यूट्यूब पर, मुझे तो पसंद नहीं है। क्या अभिजीत ने आपकी फील्ड को कभी बुरा कहा था उससे पहले? नहीं। अगर आप किसी का पैशन छीन लेंगे तो वो आपका भी पैशन छीन सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अभिजीत ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है। अभिजीत ये लड़ाई अपने सपोर्टर्स के लिए लड़ रहा है, अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा है। आपने सिर्फ उसी को गलत नहीं कहा, आपने सिर्फ उसी को राखी सावंत नहीं कहा, आपने उससे पीछे सारे जुड़े इमोशंस को राखी सावंत कहा। आपने एथिकल हैकिंग नहीं सिखा सकती यूट्यूब पे, आपने सिर्फ उस अकेले इंसान को नहीं कहा, उन छोटे छोटे बच्चों को कहा जो एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके दिल पे क्या गुजरेगी कि यूट्यूब का इतना बड़ा मेंबर, इतना बड़ा यूट्यूबर ये बोल रहा है कि आप यूट्यूब पे एथिकल हैकिंग सीख ही नहीं सकते। अरे सीखना चाहे इंसान तो क्या नहीं सीख सकता और कहाँ नहीं सीख सकता। मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में जानकारी ज़्यादा इकट्ठा करनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपको सोच कर बोलना चाहिए? आप क्या बड़बड़ करते जाते हैं? आप कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ भी बोलते चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि पेड़ पर जितने ज़्यादा फल लगते हैं वो उतना ज़्यादा ही झुकता है। अभिजीत अपने माँ बाप का बहुत ही प्रिय बच्चा है और आई एम श्योर सौरभ भी अपने माँ बाप का बहुत प्रिय बच्चा होगा। तो किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा कि उसका बच्चा अगर यूट्यूब पे काम कर रहा है तो उसके बारे में नेगेटिव बातें हो। बच्चों से गलतियाँ होती हैं। अभिजीत ये नहीं चाहता कि सौरभ की इमेज ख़राब हो। सौरभ अब फैमिली वाला बनने वाला है, उसकी फैमिली होगी। वो नहीं चाहता कि उसके संगी साथी, दोस्त, परिवार, फैमिली कोई भी उसका ये रूप देखे या इस तरीके की चीज़ें यूट्यूब पर होते देखे। और ये बात अभिजीत को भी ख़राब लगती है।
उसको भी लोग गलत बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बुरा दोनों को लगा है, परेशानी दोनों को हुई है। लेकिन अगर आप किसी के वजूद के ऊपर सवाल उठाओगे खुद गलत करके, तो दूसरा इंसान आपको कैसे छोड़ देगा? आप ज़रा सोचिए। आपने दूसरों के करियर बर्बाद कर दिए यूट्यूब के, क्या आपने सही किया? हो सकता है उस इंसान ने 1 या 2 बायस्ड वीडियो बनाई भी होंगी, मान के चलते हैं बनाई भी होंगी, लेकिन उसमें उनके बच्चे और उनकी बीवी, उसके परिवार का क्या दोष था? उनका तो सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया ना। गलती तो सिर्फ इंसान की थी ना। अगर आप किसी का दाना पानी काट देते हैं तो सिर्फ उसी का ही नहीं, उसके पीछे उसके परिवार, उसकी बूढ़ी माँ, उसके बच्चे, उसके परिवार का भी दाना पानी काट देते हैं। और आई एम श्योर आपको खुशी नहीं होगी। आप उस इंसान को सुधारने की कोशिश कीजिए, उसे सुधारिए। सिर्फ ऐसे काम कीजिए जिससे वो सुधर जाए। उसके परिवार का दाना पानी बंद मत कीजिए, नहीं तो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं रह जाएगी। आप इंसान को सुधारिए, उसको ख़त्म मत कीजिए, उसके काम को ख़त्म मत कीजिए। इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा मैं। बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं, मेरे दुश्मन, मेरे भाई, मेरे हमसाए। मेरे दुश्मन, मेरे भाई, मेरे हमसाए, चेहरों के दिलों के ये पत्थर, ये जलते घर, बर्बादी के सारे मंजर, सब मेरे नगर, सब तेरे नगर, ये कहते हैं। इस सरहद पर फुनकारेगा कब तक नफरत का ये अजगर, कब तक नफरत का ये अजगर। इस सरहद पर फुनकारेगा कब तक नफरत का ये अजगर। हम अपने अपने खेतों में गेहूं की जगह, चावल की जगह ये बंदूकें क्यों बोते हैं? जब दोनों ही की गलियों में कुछ भूखे बच्चे रोते हैं, कुछ भूखे बच्चे रोते हैं। खाए कसम अब जंग नहीं होने पाए, और उस दिन का रास्ता देखे जब खिल उठे तेरा भी चमन, जब खिल उठे मेरा भी चमन। तेरा भी वतन, मेरा भी वतन, मेरा भी वतन।